नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एमपीजीके के सभी टॉपिक के खास ऑब्जेक्टिव से संबंधित हमारी ये श्रृंखला आपके लिए चल रही है, जिसके अंतर्गत विगत वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न और भविष्य में पूछे जा सकने वाले प्रश्न सभी पर ध्यान हमारा केंद्रित है। ये पूरा प्रयास महावीर पब्लिकेशन के द्वारा आपके सार्थक परिणाम के लिए किया जा रहा है। साथियों, आपका उन्नयन, आपका संवर्धन, आपका आगे बढ़ते रहना पब्लिकेशन का बड़ा ध्येय रहा है, बड़ा लक्ष्य रहा है, हमेशा से लगा रहा है। यही कारण है कि पब्लिकेशन विगत कई वर्षों से आपकी विश्वसनीयता, आपके भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। अपने इसी विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए पब्लिकेशन ने ऐसे सब्जेक्ट को चुना है जो लगभग हर एग्जाम में अपनी बड़ी भूमिका रखता है। एमपीजी के हर एग्जाम में बड़ी भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। इसी के क्रम में हमारा प्रयास है कि इस सब्जेक्ट में आपको मार्गदर्शित करना। साथियों, दो प्रयास हमारे होंगे। पहला, आ सकने वाले प्रश्न और आ चुके प्रश्नों पर आपका ध्यान आकर्षित करके आपके मन में वैरायटीज या क्वेश्चन की प्रकृति को लेके एक थॉट जनरेट करना। दूसरा, सार्थक डिस्कशन के माध्यम से, व्याख्या पर चर्चा करने के माध्यम से उस क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक को वहीं पर तैयार करा देना, ताकि क्वेश्चन लगाते हुए संबंधित टॉपिक आपका वहीं तैयार हो जाए और हर क्वेश्चन से संबंधित 3 से 4 अतिरिक्त बिंदु आपको वहीं जानने मिल जाए। ये 2-3 हमारे प्रयास है साथियों, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले मध्य प्रदेश का खेल परिदृश्य या मध्य प्रदेश में खेलकूद। शुरुआत करते हैं साथियों। पहला प्रश्न खेलकूद से संबंधित आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, जिसमें सीधा प्रश्न पूछा गया है कि 34वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? 7वां, 5वां, 10वां या 8वां? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 8वां। जो 34वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 8वां था। ठीक, और पहला स्थान जो है वो सर्विसेज सेना का था। साथियों, ये तो 34वें राष्ट्रीय खेल की बात हुई, पर आप जब भी एग्जाम देने जाएं आपको ये देखना है कि रिसेंटली कौन सा नेशनल लेवल का कुछ हुआ है, आयोजन हुआ है और उसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको देखना है। करंट से रिलेटेड हमारा उद्देश्य वैरायटी से आपको अवगत कराना। इस तरह के प्रश्न बनते हैं साथियों कि रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ, रिसेंटली जो आयोजन हुआ, रिसेंटली यदि कुछ हुआ तो उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये हमने आपको बताया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन एक तरफ है और दूसरी तरफ है एथलेटिक्स एवं तैराकी, दूसरा वेट लिफ्टिंग तीरंदाजी या साइकिलिंग, तीसरा टेबल टेनिस, चौथा मलखंब व जिम्नास्टिक। तो सेकंड का करेक्ट आंसर इज सी, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये सब बिल्कुल सुमेलित हैं। मतलब सीध वाले जो है वही करेक्ट आंसर हैं। जो मलखंब या जिम्नास्टिक अकादमी है वो उज्जैन में है, टेबल टेनिस वाली जो है वो इंदौर में है, वेट लिफ्टिंग और साइकिलिंग वाली जबलपुर में है और एथलेटिक्स व तैराकी वाली भोपाल में है। साथियों, कौन सी अकादमी कहाँ है, कौन सा संस्थान कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए और व्याख्या में सारी बातें दी हुई हैं। और एक और चीज देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश खेल व युवा कल्याण विभाग ने 2011-12 में 6 खेलों से संबंधित अकादमी शुरू की और ये सारी अकादमियों की डिटेल। तो एक बात आपको यह भी पता चल गई व्याख्या में कि ये जो अकादमियां हैं ये कब शुरू की गई, संख्या कितनी है, कब शुरू की गई। तो 11-12 में कुल 6 खेल से संबंधित अकादमी शुरू की गई और सबके नाम आपके सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से सुमेलित कीजिए, कौन सा खेल कहां से संबंधित है? जबलपुर जो है उसके सामने कबड्डी है, इंदौर के सामने तैराकी, महू के सामने फुटबॉल और सागर के सामने हॉकी। साथियों, बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसके अंतर्गत ए मतलब जबलपुर का आएगा हॉकी, बी मतलब इंदौर का आएगा तैराकी, सी मतलब महू का आएगा फुटबॉल और डी मतलब सागर का आएगा कबड्डी। ये खेल इन केंद्रों से संबंधित हैं। जबलपुर में हॉकी केंद्र है, इंदौर में तैराकी,
से संबंधित फीडर केंद्र, महू में फुटबॉल और सागर में कबड्डी से संबंधित फीडर केंद्र विद्यमान हैं। तो कौन से खेल या कौन सी विधा से संबंधित केंद्र कहां हैं, उसकी ये सूची थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए वैरायटी की मैं बार बार बात करता हूं, पहले ही पेज में आपने लगभग 2 से 3 वैरायटी देख ली। पहली वैरायटी ये कि यदि रिसेंटली या उसी समय विशेष में कोई आयोजन हुआ है तो उसमें मध्य प्रदेश का क्या स्थान है और नंबर 1 पे कौन है, आपको ये देख के जाना है, मतलब करंट का विषय हो जाएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश में टोटल अकादमी जो है खेल से संबंधित कौन सी कहां है, ये देख के जाना है। और तीसरा, अभी हमने देखा खेल से संबंधित प्रमुख केंद्र कौन से कहां है, ये भी देख के जाना। 3 बातें पता चल गई। और देखिए आगे, और आप अपने नोट्स जो भी आप पढ़ते हो उसमें आप देखिए कि इनमें से कोई डायमेंशन मिसिंग तो नहीं है उसमें, और यदि है तो वहां मेंशन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी महिला क्रिकेट की कप्तान रही? महिला क्रिकेट की कप्तान रही निम्न में से कौन? संध्या अग्रवाल, स्निग्धा मेहता, मीना, और इनमें से कोई नहीं। साथियों करेक्ट आंसर है ए, संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल जो है मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट की कप्तान रही, सॉरी मध्य प्रदेश की संध्या अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय लेवल की महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान रही, आई एम सॉरी। और इंपॉर्टेंट ये है कि अर्जुन और विक्रम अवार्ड दोनों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन पहला तो ये बनेगा जो बना हुआ है कि मध्य प्रदेश की कौन सी महिला क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी जो हैं वो कप्तान रही, तो आप लगाएंगे संध्या अग्रवाल, ठीक है साहब। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश की कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड दोनों प्राप्त हो चुके हैं, तो वो भी संध्या अग्रवाल है। तो संध्या अग्रवाल एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर या स्पोर्ट्स वुमेन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? GL यादव, शिवेंद्र सिंह, सुनील कौर और रूप सिंह मल्लाह। तो साथियों करेक्ट आंसर है GL यादव। GL यादव जी को 2009 में अर्जुन अवार्ड मिला था, किस क्षेत्र में? साथियों नौकायन के क्षेत्र में। अब आप बोलेंगे 2009 वाले क्वेश्चन आप अभी 2023 में हमें दिखा रहे हो, क्या औचित्य? तो औचित्य ये है कि फिर से एक क्षेत्र में आपका ध्यान आकर्षित करना। वो क्षेत्र क्या है कि रिसेंटली जो भी अवार्ड वितरित होते हैं, अर्जुन अवार्ड, विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, उसमें देख लिया करो कि मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये भी देख लो यहां पर कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से, किस विधा से संबंधित है। यहां भले 2009 का ये अर्जुन अवार्ड विजेता इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट ये जरूर है कि GL यादव जी किस खेल विधा से संबंधित हैं। तो GL यादव जो हैं वो नौकायन से संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर से एक कूट आ गया और इस बार कूट है स्टेडियम से संबंधित। रूप सिंह स्टेडियम, मतलब कौन सा स्टेडियम कहां है? तो सीधे अपन तालिका पे आते हैं, सीधे अपन उत्तर पे आते हैं। रूप सिंह स्टेडियम आप सभी जानते हैं ग्वालियर में ही है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में ही है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में और ठाकुर रणमत स्टेडियम रीवा में। मतलब सीध वाले जो विकल्प हैं वही उनके आंसर हैं। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। अब इन स्टेडियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ये जो रूप सिंह स्टेडियम है जो ग्वालियर वाला, इसी स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर साहब ने वनडे क्रिकेट का अपना पहला डबल सेंचुरी मारा था। किस टीम के खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो ये पता होना चाहिए हमें। अच्छा, ऐशबाग स्टेडियम जो भोपाल का है, ये क्यों जाना जाता है साथियों? ऐशबाग स्टेडियम भोपाल का है जो है वो अपनी कृत्रिम घास के लिए जाना जाता है। अच्छा, वहां पे कृत्रिम घास लगाई गई है। अच्छा, तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम जो भोपाल का है ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, इसलिए प्रसिद्ध। दूसरा, यहां पर खेल संग्रहालय बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अतिरिक्त जानकारियां हैं इन स्टेडियम से संबंधित। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस नगर में रूप सिंह स्टेडियम है? देखिए ऊपर हम देख चुके हैं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। तो करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। बाकी
स्टेडियम आपको पता ही है, इंदौर में जो है वो होलकर स्टेडियम है और तात्या टोपे स्टेडियम जो है वो भोपाल में है। ये सारी बातें आपको पता ही है ना। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है, अभी हमने देखा। ऐशबाग भी भोपाल में, जहां पर कृत्रिम घास लगाई गई है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित थे? साथियों ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2008, डेयरी फेडरेशन 2016 सब में आया हुआ है। फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। साथियों जो मुश्ताक अली साहब हैं वो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध क्रिकेटर मुश्ताक अली ने भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए 1936 में शतक बनाया था। ठीक, यह इंग्लैंड में किसी भारतीय क्रिकेटर द्वारा बनाया गया पहला शतक था। ओहो हो, प्रश्न जाएगा, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर किसी भारतीय क्रिकेटर द्वारा लगाया गया पहला शतक कब? 1936। किस क्रिकेटर द्वारा? मुश्ताक अली द्वारा। विदेशी भूमि पर शतक लगाने वाले पहले व्यक्ति मुश्ताक अली। क्लियर? किस विधा से संबंधित? क्रिकेट। ये अतिरिक्त बातें भी हमने देख ली। हो सकता है कभी भविष्य में ये प्रश्न बन जाए कि बताइए मुश्ताक अली ने विदेशी जमीन पर या इंग्लैंड में जाकर शतक कब लगाया था। हो सकता है प्रश्न जाए कि बताइए कि किस वर्ष लगाया था और कहां लगाया था। तो इंग्लैंड में लगाया था, 36 में लगाया था, मुश्ताक अली ने लगाया था। एक तो आ ही चुका है कि किस विधा से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गोटमार का खेल कहां प्रचलित है? रीवा, भिंड, छिंदवाड़ा या धार? दोस्तों करेक्ट आंसर है छिंदवाड़ा। देखिए ये जो गोटमार का खेल है इसके बारे में मैंने आपको अपने एक दूसरे लेक्चर में स्पष्ट किया था। मैंने बताया था आपको कि जो गोटमार का खेल है वो छिंदवाड़ा में आयोजित होता है। क्या होता है इस खेल में, कहाँ आयोजित होता है? तो छिंदवाड़ा में एक नदी है जिसका नाम है जाम नदी, उसके तट पर आयोजित होता है। होता यह है कि जो जाम नदी है उसके दो किनारों पर दो अलग अलग गांव हैं। ठीक, तो उस जाम नदी के बीचम बीच एक खंबा, एक पिलर, एक बांस का डंडा खड़ा कर दिया जाता है, उसके ऊपर कलश, उसके ऊपर झंडा, ये सब लगा दिया जाता है। दोनों गांव के लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। पत्थर की मारामारी के दौरान जिस भी गांव का व्यक्ति उस झंडे तक पहुंचेगा, उस झंडे के ऊपर चढ़ेगा, वहां से वो जो ध्वज है उसे उतार लेगा, वो जीत जाएगा। ये ओवरऑल गेम है। कई लोगों को शारीरिक क्षति होती है, प्रशासन बहुत ज्यादा व्यवस्था करता है ताकि किसी की भी जान ना जाए। ये एक चली आ रही परंपरा है, कई बार विवाद का विषय भी बनी रहती है। वही है गोटमार। तो देखिए थ्योरी पे जाते हैं। गोटमारी का खेल छिंदवाड़ा के पांडुरना तहसील के जाम नदी के किनारे प्रचलित है। देखिए व्याख्या में तहसील भी आपको पता चल गई, पांडुरना। अच्छा, छिंदवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। लो भाई एक बात और आपको पता चल गई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखें तो इंदौर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खेल स्कूल संस्थान किस जिले में स्थापित है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी सीहोर, ऑप्शन डी रायसेन। साथियों करेक्ट आंसर है सीहोर। सी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का खेल स्कूल संस्थान सीहोर में है। ठीक, और आवासीय खेलकूद संस्थान भी सीहोर में है। तो सीहोर से संबंधित अब व्याख्या में आपको दो बातें पता चल गई। एक तो खेल स्कूल संस्थान है और दूसरा आवासीय खेलकूद संस्थान है। दोनों के आंसर आप सीहोर लगाइएगा। और ये प्रश्न जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा हुई थी 2012 में, उसमें पूछा जा चुका है। देखिए कितना कुछ कवर हो रहा है साथियों। पहला तो आपको ये भी कवर कराने का प्रयास हो रहा है कि भाई कोई सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ। दूसरा वैरायटी बताने का प्रयास हो रहा। तीसरा व्याख्या के माध्यम से उस क्वेश्चन से संबंधित अतिरिक्त बातें बताई जा रही हैं ताकि आप का वो जो बिंदु है वो एक टॉपिक के रूप में तैयार हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम उषा राजे स्टेडियम कहां स्थित है? ठीक, मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर की परीक्षा में आया था ये भी। जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इंदौर। उषा राजे स्टेडियम इंदौर में है। और व्याख्या में देखिए एक और अतिरिक्त बात आपको पता चलेगी कि पहली बात तो ये अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, दूसरा इसका नाम बदलकर होलकर स्टेडियम हो गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि होलकर स्टेडियम का पुराना नाम बताइए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उषा स्टेडियम का नया नाम बताइए। ठीक, और बाकी इंदौर में है तो आपको पता ही है, नया नाम है होलकर स्टेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है? अच्छा, विक्रम, अर्जुन, द्रोणाचार्य या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है विक्रम। साथियों, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड ये सब भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार कौन से अवार्ड देती है? विक्रम, विश्वामित्र, एकलव्य, ये सारे अवार्ड देती है। थोड़ा सा अवार्ड के बारे में दी जाने तो जो विश्वामित्र अवार्ड है वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, मतलब गुरु लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सिखाया बच्चों को, उन्हें दिया जाता है विश्वामित्र अवार्ड। जिनके विद्यार्थी जो हैं खेल के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर ले रहे हैं, कुछ अच्छे अवार्ड जीत के आ रहे हैं, तो उनके गुरुओं को सम्मानित किया जाता है कि भैया जो कुछ है आपके कारण है। तो यह है विश्वामित्र अवार्ड। एक है एकलव्य अवार्ड और एक है विक्रमादित्य अवार्ड। तो एकलव्य और विक्रमादित्य दोनों अवार्ड जो है वो स्पोर्ट पर्सन को ही दिया जाता है, खिलाड़ियों को ही दिया जाता है, गुरुओं को नहीं दिया जाता। पर अंतर क्या है दोनों में? जो एकलव्य अवार्ड है वो 19 वर्ष या उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है, और जो विक्रमादित्य अवार्ड है वो 19 वर्ष से ज्यादा की उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है। उम्र के आधार पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एकलव्य 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को, विक्रमादित्य 19 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों को, और विश्वामित्र मतलब सिखाने वाले प्रशिक्षकों को। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। बाकी के अवार्ड जैसा मैंने कहा, द्रोणाचार्य, अर्जुन और यदि कोई है तो वो सब भारत सरकार देती है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पारसी क्लब, उसके सामने लिखा है जबलपुर, महिला हॉकी एकेडमी सामने लिखा है इंदौर, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन सामने लिखा है भोपाल, और खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के सामने लिखा है भोपाल। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो साथियों, जो डी वाला है ये सुमेलित है। जो खेलकूद और युवक कल्याण विभाग है ये भोपाल में है, केवल ये सुमेलित है, बाकी सब गलत है। ठीक, क्योंकि होलकर क्रिकेट एसोसिएशन ऑब्वियसली इंदौर में, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। महिला हॉकी अकादमी, महिला हॉकी अकादमी जो है वो जबलपुर में जाएगी, और पारसी क्लब जो है वो इंदौर में है। ठीक, तो आई एम सॉरी, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर में है, पारसी क्रिकेट क्लब भी इंदौर में है, और महिला हॉकी अकादमी जो है वो ग्वालियर में है। ठीक, तो ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ भी सुमेलित नहीं है, केवल ये सुमेलित है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, खेलकूद व युवक कल्याण विभाग तो भोपाल में है, इसके अलावा पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर, महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर, ये मैंने गलत बोल दिया था, उसके लिए माफी, और होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर। ठीक है, तो कौन सा कहां है ये पता होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ईयर भी मेंशन है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लिया जाएगा कि पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में जो है वो कब स्थापित हुआ, क्योंकि पुराना है ना, सबसे पुराना है, तो 1890 में स्थापित हुआ था। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है पारसी क्रिकेट क्लब, 1890 इंदौर। इसके अलावा होलकर एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, 1941 इंदौर। चलिए अगला क्वेश्चन, वेट लिफ्टिंग अकादमी कहां पर है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जबलपुर, इंदौर, भोपाल या उज्जैन, तो करेक्ट आंसर इज जबलपुर। जबलपुर में वेट लिफ्टिंग अकादमी है। आगे देखते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहां स्थित है? यह क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2009 में आ चुका है। ठीक, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या भोपाल, तो भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है वो भोपाल में विद्यमान है। भारतीय खेल प्राधिकरण, उसकी एक परिषद, उसकी एक काउंसिल कहां है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्न क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है? याद रखिएगा, टेस्ट मैच नहीं खेला है भारत की ओर से। किस खिलाड़ी ने? नरेंद्र हिरवानी, अमय खुरासिया, मुश्ताक अली और राजेश चौहान। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है अमय खुरासिया। अमय खुरासिया साहब ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला भारत की ओर से अभी तक, बाकी सबने खेला है। एमपीएससी प्रीलिम्स 2008 का ये प्रश्न है। साथियों अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खेलकूद व युवक कल्याण निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? अब देखिए क्वेश्चन को, एमपी राज्य वन सेवा परीक्षा 2010 में पूछा गया, कराधान सहायक 2016 में पूछा गया, सहायक सांख्यिकी परीक्षा 2012 में पूछा गया। हर जगह आ गया भैया ये प्रश्न। करेक्ट आंसर है 1975। और कहां स्थापित किया गया? भोपाल में, है ना। युवा कल्याण, खेलकूद और युवा कल्याण विभाग,
कहां स्थापित किया गया? भोपाल में। कब? 1975 में। ये हमने देखा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में किस नगर में की गई? बैडमिंटन एसोसिएशन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा। तो आप जानते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है, बट ईयर पता होना चाहिए। 1946 में की गई। साथियों प्लीज मेरा निवेदन है आपसे, जितने डायमेंशन कवर हो रहे हैं उतने डायमेंशन को लिखते जाइए। क्या क्या डायमेंशन हमने देखे? एसोसिएशन पूछ रहा है, एकेडमी पूछ रहा है कि बताइए हॉकी एकेडमी कहाँ है, बैडमिंटन एकेडमी कहाँ है, एकेडमी पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है कि कौन सा खिलाड़ी किस विधा से संबंधित है। चौथा पूछ रहा है कि बताइए कौन सा मुख्यालय कहाँ है। ठीक, ये सारी चीजें पूछ रहा है। पांचवा स्टेडियम पे पूछ रहा है, बताइए कौन सा स्टेडियम कहाँ है। और इन सब के अलावा वर्ष भी, कि यदि अकादमी है, यदि एसोसिएशन है तो किस वर्ष की है, ये भी पूछ रहा है। तो ओवरऑल आप डायमेंशन लिखते जाइए और उन सब से रिलेटेड सूची तैयार कर लीजिए, ठीक है। और बाकी पूरे यदि क्वेश्चन आपको प्राप्त करने हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और करनी हो, तो फिर आप महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक ले सकते हैं साथियों। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और हम तो कुछ अंश ला रहे हैं केवल आपके सामने, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। हमें एक निश्चित अवधि में इस अभियान को संपूर्ण करना है, कंप्लीट करना है, ताकि आप तक हम टाइम पे पहुंचे। बट आपको यदि पूरा प्राप्त करना है ये सब, तो उसके लिए आप किताब प्रेफर कीजिए और आप देखें कि किस तरह के क्वेश्चन और बन रहे हैं, और आपके पूरे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे उस आधार पर। अभी तक हम उल्टा करते थे, हम पहले नोट्स पढ़ते हैं फिर हम ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। बट साथियों आप खुद सोचिए, जब हम नोट्स पढ़ने बैठते हैं तो हम सोचते हैं इस नोट्स का भी थोड़ा पढ़ लें, इस नोट्स का भी थोड़ा पढ़ लें, इस नोट्स का भी थोड़ा पढ़ लें, और एग्जाम आ जाता है, हमारे नोट्स ही कंप्लीट नहीं होते। और पता है इसमें क्या होता है? हम ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। और बिना ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के ना हमें यह पता होता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ना हमें यह पता होता है कि यार कंफ्यूजन कहां कहां हो सकता है ना। और कई बार प्रैक्टिस ना होने के कारण आती हुई चीज गलत करे आते हैं, फिर हम बोलते हैं यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। तो आप यदि एक नई विधा चालू करें, क्या नई विधा? आप पहले ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, उसके नीचे जो व्याख्या दी हुई है उससे आप उस ऑब्जेक्टिव के अतिरिक्त बिंदु वहीं प्राप्त कर लीजिए और पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। तो अब क्या हुआ? आपका टॉपिक तैयार हो गया और साथ में ऑब्जेक्टिव भी लग गए, हर चीज हो गई ना। टॉपिक ऐसा नहीं है बिना टॉपिक तैयार किए हम एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, बट आप थोड़ा सा अलग पद्धति अब अपना सकते हैं, क्योंकि समय बदल गया है ना। अब वो समय गया कि पहले थ्योरी पढ़ो फिर ओटी लगाओ। नो 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 नो, आप ओटी के माध्यम से ही थ्योरी तैयार करो। इसलिए तो व्याख्या दे रहे हैं, और काय के लिए दे रहे हैं व्याख्या आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति किस वर्ष में अनुमोदित हुई थी? 2001, 2004, 2005, 2006। साथियों मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति 2005 में अनुमोदित हुई थी और ये क्वेश्चन कराधान सहायक 2010 में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी मध्य प्रदेश से नहीं है? नहीं है। पटवारी एग्जाम में आया हुआ, परिवहन आरक्षक एग्जाम में आया हुआ, असलम शेर खां, नरेंद्र हिरवानी, सरोजनी आप्टे या कीर्ति आजाद। तो कीर्ति आजाद जी मध्य प्रदेश के नहीं है। कीर्ति आजाद एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। फिर पॉलिटिक्स में चले गए थे, बीजेपी में चले गए थे, फिर बीजेपी भी उन्होंने छोड़ दी। तो वो कीर्ति आजाद जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के नहीं है, बाकी सब मध्य प्रदेश के हैं। तो थोड़ा इन नामों पर भी नजर डाल लीजिए, कई बार इनके संबंध में प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश के बताइए कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो कौन से नहीं हैं के साथ ये भी पता होना चाहिए कौन से हैं। तो कौन से हैं? असलम शेर खां हैं, नरेंद्र हिरवानी जी हैं और सरोजनी आप्टे जी हैं। सरोजनी आप्टे, कई बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए सरोजनी आप्टे किस चीज से संबंधित है? तो भाई खेलकूद से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्न में से कहां है? दोस्तों सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। करेक्ट आंसर इज इंदौर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2012 का प्रश्न। साथियों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदौर में है और उसका नाम है अभय खेल प्रशाल। और साथियों ये जो अभय खेल प्रशाल है ये किस व्यक्ति के नाम पर है? तो जो अभय छजलानी जी हैं उनके नाम पर है। कौन थे अभय छजलानी जी? अभय छजलानी जी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पत्रकार थे। तो एक पत्रकार के नाम पर अभय खेल प्रशाल का नाम अभय खेल प्रशाल रखा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है? राज्य पुरस्कार, यह क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में आया। अर्जुन, द्रोणाचार्य, तो भैया मध्य प्रदेश सरकार तो विश्वामित्र अवार्ड दे रही है, बाकी सब तो केंद्र सरकार दे रही है। चर्चा हमारी हो चुकी है अभी थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए? किस स्टेडियम में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए? अच्छा क्वेश्चन है। पर्यटन विभाग 2013 में यह प्रश्न पूछा था। नेहरू स्टेडियम इंदौर, होलकर स्टेडियम इंदौर, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर, इनमें से कोई नहीं। साथियों करेक्ट आंसर है इंदौर का नेहरू स्टेडियम, ए इज द करेक्ट आंसर। और साथियों ये जो नेहरू स्टेडियम है इंदौर का, यहीं पर सचिन तेंदुलकर साहब ने अपने 10,000 रन पूरे किए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का ख्याति नाम एथलेटिक पान सिंह तोमर, जिनके ऊपर पिक्चर भी बनी है, पान सिंह, अभिनय किया था इरफान खान साहब ने, किस खेल में 7 बार विजेता रहे थे? 7 टाइम। 200 मीटर दौड़, गोला फेंक, स्टीपल चेस या मुक्केबाजी? तो करेक्ट आंसर है स्टीपल चेस। साथियों स्टीपल चेस से संबंधित है पान सिंह तोमर, ठीक पता होना चाहिए। और कितनी बार अवार्ड जीता? 7 बार। अवार्ड नहीं, आई एम सॉरी, विजेता कितनी बार रहे? 7 बार विजेता रहे। साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके जी, सुनील केवट किस खेल से संबंधित हैं? जेल प्रहरी एग्जाम 2017, ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 2017 में आया हुआ प्रश्न। तो सुनील केवट कायाकिंग, केनोइंग, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल? तो करेक्ट आंसर इज ए, कायाकिंग केनोइंग, इस खेल से संबंधित हैं सुनील केवट जी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहां पर विद्यमान है? ए सीहोर, बी झाबुआ, सी अलीराजपुर, डी इंदौर? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी अलीराजपुर। अलीराजपुर में मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल संस्थान विद्यमान है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? मतलब हॉकी से संबंधित खिलाड़ी के नाम आपको पता होना चाहिए। ए समीर दाद, बी कीर्ति पटेल, सी माइकल नॉथ या डी अमित बनर्जी? करेक्ट आंसर है समीर दाद। समीर दाद का संबंध हॉकी से रहा, ये आपको पता होना चाहिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 का ये प्रश्न है। देखिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, आप वैरायटी देखते चलिए। एक वैरायटी ये भी है जहां प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन सा खिलाड़ी किस विधा से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये पता होना चाहिए। सूची बना लीजिए सारी, हॉकी के खिलाड़ी लिख लीजिए, क्रिकेट के लिख लीजिए, है ना। अभी हमने जीएल यादव साहब देखे, ऐसे सारे खिलाड़ियों का आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, निम्न में से किस उपलब्धि के लिए विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है? अच्छा, विश्वामित्र पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? कला साहित्य में पूरा जीवन समर्पित कर देना, पूरा जीवन किसी खेल के कोच के रूप में सेवाएं प्रदान करने में व्यतीत करना, सामाजिक सेवा के लिए या खिलाड़ियों के लिए? साथियों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है ऐसे प्रशिक्षकों को जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया और उनके खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। इस तरह के खिलाड़ी को, इस तरह के प्रशिक्षक को विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? अर्जुन, विक्रम, द्रोणाचार्य, खेल रत्न? करेक्ट आंसर इज विक्रम। अभी मैंने आपको बताया था विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, ये 2 अवार्ड जो हैं मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। एकलव्य अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो 19 वर्ष से कम उम्र के हैं और विक्रम अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो 19 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकलव्य पुरस्कार का संबंध है संगीत, चलचित्र, चित्रकला या खेलकूद? तो ऑब्वियसली खेलकूद, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। देखिए व्याख्या किस तरह की है, व्याख्या जो है उसी का महत्व है और व्याख्या से ही अगले प्रश्नों के उत्तर बन रहे हैं। और ये प्रश्न ऐसे आम प्रश्न नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा 2016 में बने हुए प्रश्न है। ये प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम 2008 में बने हुए प्रश्न है। कई बार प्रश्न डेयरी फेडरेशन वाले हम आपसे शेयर कर रहे हैं, कई बार प्रश्न हम प्लाटून कमांडर वाले आपसे शेयर कर रहे हैं, हम पटवारी वाले शेयर कर रहे हैं। साथियों कोई भी डायमेंशन, कोई भी एग्जाम है जिसके प्रश्न हम आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। अतः हर डायमेंशन के क्वेश्चन से आपको अवगत कराया जा रहा है। प्लीज सक्रिय होकर बैठिए, सहभागिता सुनिश्चित कीजिए। अगले क्वेश्चन में हमारे साथ चलिए, निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं दिया जाता? तो विक्रम दिया जाता है, एकलव्य दिया जाता है और शिखर अवार्ड या विश्वामित्र, तो विश्वामित्र भी दिया जाता है, केवल शिखर अवार्ड नहीं दिया जाता, है ना। देखिए कितने सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जा रहे हैं उसी वाले बिंदु पर, उसी वाले टॉपिक पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एकलव्य पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है? अब साथियों इस पे हम कोई भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि
जैसा मैं बार बार कहता हूं कि जो आंकड़े संबंधित प्रश्न हैं, जिनके आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं, इनके संबंध में हमारे तथ्यों पर ही नहीं, किसी के भी तथ्यों पर पूर्णतः यकीन मत करना। क्यों? क्योंकि हम किस समय ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कब तक ये लेक्चर अपलोड होगा, कब आप इसे देखेंगे, हो सकता है तब तक आंकड़ा बदल जाए। गलती किसी की नहीं है, पर आपके साथ नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। अतः इस तरह के क्वेश्चन बस लिख के रख लो कि करंट का डेटा देख के जाना है। किसी भी पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी दी जा रही है सरकार द्वारा, ये पता होना चाहिए। अब चाहे वो एकलव्य पुरस्कार हो, या देखिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी। ठीक, तो ओवरऑल में ये कहना चाहता हूं कि हर पुरस्कार की वर्तमान राशि आपको देख के जानी है। क्लियर? बिल्कुल सटीक आंकड़े वही होंगे, क्योंकि ये वाली चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? कुशल, विक्रम, ज्योति या सूर्य नमस्कार? तो विक्रम पुरस्कार सर्वोच्च है साथियों मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सारे पुरस्कारों में भी सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार। बाकी दो पुरस्कार कौन से हैं? एकलव्य पुरस्कार है और विश्वामित्र पुरस्कार है। ठीक, ये सारी बातें हम देख चुके हैं, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? विक्रम पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाने वाला एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले वरिष्ठ खिलाड़ी को, उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले कनिष्ठ खिलाड़ी को, खेल के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशिक्षक को, या उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केवल पुरस्कार खिलाड़ियों को, मतलब पुरस्कार लाने वाले खिलाड़ियों। साथियों, अभी मैंने आपको बताया कि खेल प्रशिक्षकों को तो भाई साहब विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है, वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है विक्रम पुरस्कार, अभी चर्चा हुई थी। ये कनिष्ठ वालों को दिया जाता है, मतलब जो 19 वर्ष से कम उम्र के हैं, ये वाली चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होलकर क्रिकेट ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? 6, 7, 4, 2। करेक्ट आंसर फिलहाल तो 4 है, पर फिर मैंने कहा भविष्य में जब आप पेपर देंगे उस समय यदि रिसेंटली कोई ट्रॉफी यदि रणजी वाली जीती हो तो वो भी आप देख लेना, वो ऐड कर लेना। निम्न पुरस्कारों में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? अर्जुन, विक्रम, द्रोणाचार्य, लक्ष्मण? तो आप 10 बार सुन चुके हैं, विक्रम इज द करेक्ट आंसर। पुलिस आरक्षक 2017 में आया हुआ प्रश्न। देख रहे हैं, वेराइटीज यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हर एग्जाम में वही पूछ रहे हैं, आगे पीछे का थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा ये वाला पूछ लिया, फिर उसी संबंधित दूसरा पूछ लिया, बात वही चल रही है। ठीक, बट हर एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? शारीरिक प्रशिक्षक को, खिलाड़ी को, क्रीड़ा प्रशासक को, या कोच को? तो करेक्ट आंसर है कोच को। ये भी हम देख चुके साथियों। आखिरी स्लाइड, आखिरी पेज, अंतिम कुछ जरूरी क्वेश्चन, अंतिम पड़ाव पे हम हैं। ठीक, बट इस पड़ाव पे 10 सेकंड के लिए ठहरिए और सोचिए कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा अकादमी कौन सी कहां है, हमने देखा एसोसिएशन कौन सा कहां है, हमने देखा कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, हमने देखा कौन सा पुरस्कार सरकार दे रही है, किस क्षेत्र में दे रही है और कितनी राशि दे रही है। साथियों, हमने देखा कि कोई सी अकादमी किस वर्ष स्थापित हुई। ये सारे डायमेंशन आपको आपके जहन में बिठा के रखने कि इतने डायमेंशन पे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और क्या कोई डायमेंशन ऐसा है जो आपसे छूट गया है? क्या कोई डायमेंशन ऐसा है जो आपके नोट्स में कवर नहीं है? तो उसको रेखांकित कीजिए, उसे अपने नोट्स में कवर कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, तभी आप सेलेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कंपटीशन बहुत है, आप कंपटीशन में कॉम्पीट कर पा रहे हैं या केवल उस कंपटीशन में भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अंत के कुछ क्वेश्चन। वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? ठीक, तो उस समय जब आप एग्जाम में उपस्थिति दर्ज कराए तो उस समय आपको देखना है कि वर्तमान में कौन है। अभी हम कोई बात नहीं करेंगे इसमें। अगला, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम निम्न में से किस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में अपने घरेलू मैदान में अधिकांश खेलती? अच्छा, नेहरू, होलकर, कैप्टन रूम सी या सेंट्रल जिमखाना ग्राउंड? करेक्ट आंसर इज होलकर स्टेडियम। होलकर स्टेडियम मतलब जिसका पुराना नाम था उषा राजे स्टेडियम, वही स्टेडियम है जहां मध्य प्रदेश की जो टीम है वो अधिकांशतः खेलती है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच, मतलब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का वनडे मैच
किस वर्ष आयोजित हुआ? 82, 84, 83 या 1981? करेक्ट आंसर इज 1983। और इसी नेहरू स्टेडियम के बारे में एक बात अभी और हमने देखी थी कि ये वही स्टेडियम है जहां सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं। तो ठीक है, नेहरू स्टेडियम कहां है? इंदौर में है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच कहां खेले गए हैं? नेहरू स्टेडियम में खेले गए। और पहला अंतरराष्ट्रीय ओडीआई कब खेला गया था? तो 1983 में खेला गया था। ये सारी बातें आपको नेहरू स्टेडियम के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपने 10,000 रन इसी स्टेडियम में पूरे किए थे साथियों। ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में प्रभाष जोशी पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? शतरंज, कबड्डी, क्रिकेट या मलखंभ? प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंभ में दिया जाता है साथियों। अजय वक्तारिया जी पहले व्यक्ति थे जिन्हें अवार्ड मिला था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धार के आदित्य जोशी कौन से खेल से संबंधित थे? निशानेबाजी, क्रिकेट, टेनिस या बैडमिंटन? करेक्ट आंसर है बैडमिंटन। ये उसी वैरायटी का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस विधा से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए आदित्य जोशी जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित है। और एक बात और पता होना चाहिए कि कहां के रहने वाले हैं? तो धार के रहने वाले हैं। दोस्तों, कौन सा खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं। निम्न में से किस खेल के साथ मध्य प्रदेश है खिलाड़ी वर्षा वर्मन जुड़ी हुई हैं? मध्य प्रदेश की खिलाड़ी वर्षा वर्मन किस खेल से जुड़ी हुई हैं? निशानेबाजी, टेनिस, बैडमिंटन या शॉट पुट? करेक्ट आंसर इज निशानेबाजी। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया है साथियों। अगला प्रश्न, विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? युवा खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, सीनियर कोच, सीनियर खिलाड़ी या सहायक स्टाफ? करेक्ट आंसर है सीनियर खिलाड़ी, क्योंकि कोच को तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, विक्रम सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है और एकलव्य कनिष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। साथियों, विक्रम पुरस्कार को ही मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह भी हमारी चर्चा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा डेड से सितोलिया, मलखंभ, कबड्डी या हॉकी? मलखंभ जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी के नायडू टेस्ट मैच में भारतीय टीम के कप्तान थे, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो दोस्तों 172 का करेक्ट आंसर है आ। पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम के कप्तान थे सी के नायडू, ये पता होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम का जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था उसके कप्तान कौन थे? तो सी के नायडू साहब थे। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखंभ को राज्य खेल घोषित किया? अभी आपने देखा मध्य प्रदेश का राज्य क्रीड़ा या राज्य खेल कौन है? मलखंभ है। कब घोषित हुआ? 2013 में घोषित हुआ। एमपीएसआई 2017 का आया हुआ प्रश्न। अगला क्वेश्चन, शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं? कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी? करेक्ट आंसर इज हॉकी। एमपीएसआई 2017 में यह भी पूछा गया। बताइए, जो वैरायटी हम आपसे साझा कर रहे हैं उसी पे प्रश्न बन रहे हैं ना। कोई खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कोई खिलाड़ी किस जिले का है, ये पूछ रहे हैं ना, इसलिए कवर करते चलिए। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के क्रिकेटर चंदू सरवटे भारतीय क्रिकेट टीम में किस रूप में खेलते हैं? बल्लेबाज, ऑलराउंडर, विकेट कीपर या गेंदबाज? करेक्ट आंसर इज ऑलराउंडर। मध्य प्रदेश के क्रिकेटर चंदू सरवटे। तो प्रश्न आएगा, चंदू सरवटे किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित है। किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश राज्य के हैं। और क्या है? ऑलराउंडर है भाई साहब, सब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खेल मध्य प्रदेश की हर्षिता तोमर से संबंधित है? तीरंदाजी, शूटिंग, कुश्ती या सेलिंग? करेक्ट आंसर है सेलिंग। हर्षिता तोमर सेलिंग से संबंधित हैं। यह क्वेश्चन एमपी राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रिक्रूटमेंट 2008 में पूछा गया। अगला देखें, अपने पेशे के साथ मध्य प्रदेश के व्यक्तियों का मिलान कीजिए। मिलान में करेक्ट आंसर है 7। मतलब 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1, 2 का ये 1, 3 का 3, ये 3 का 3 और 4 का 2, ये 4 का 2। मतलब रूप सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे, संजय जगदाले जी क्रिकेट, वर्षा वर्मन पर्वतारोहणी और मधुसूदन पाटीदार शूटिंग। क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल लिख लीजिए कौन व्यक्ति किस विधा से संबंधित है। अंतिम 2 क्वेश्चन। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किस महिला टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 190 रन बनाए? करेक्ट आंसर है संध्या अग्रवाल। स्टेट इंजीनियरिंग 2017 का प्रश्न है।
संध्या अग्रवाल मध्य प्रदेश की वे महिला हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच में 190 रन मारे थे 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ। और संध्या अग्रवाल मध्य प्रदेश से हैं, ये पता होना चाहिए, और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही, ये पता होना चाहिए। और हमने एक और फैक्ट इनके बारे में देखा था कि ये एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला है, विक्रम अवार्ड भी मिला है, ये भी पता होना चाहिए। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा अवार्ड खेलों के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है? एकलव्य, विश्वामित्र, अर्जुन या इनमें से कोई नहीं? तो 7 से 8 बार आप सुन चुके हैं विश्वामित्र। और ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में बना, स्टेट इंजीनियरिंग 2017। आपने एक बात पूरी इस यात्रा में देखी साथियों कि व्याख्या में जो बातें हम आपसे शेयर कर रहे थे, जो बातें हम अंडरलाइन कर रहे थे, वे बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछी गई। और इस तरह हमने लगभग हर डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया इस छोटे से सेशन में। तो खेलकूद से संबंधित आपको यदि और क्वेश्चन देखने हो, और डायमेंशन देखने हो, पूरा सेक्शन कवर करना हो, तो महावीर पब्लिकेशन की किताब आपको जरूर खरीदनी चाहिए, मेरा आपको सुझाव है। बाकी ये था आज का लेक्चर। अपना साथ, अपना सहयोग बनाए रखिए। हर बार की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।